नवरात्रि के त्योहार में लोग भक्तिमय हैं। देश भर में माता मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। आस्था के साथ लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। आगर मालवा के नलखेड़ा में तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध शक्तिपीठ बगुलामुखी मंदिर हवन अनुष्ठान करने वालों का तांता लगा है। एक अनुमान के मुताबिक ये मंदिर करीब 5000 साल पुराना है। महाभारत कालीन इस मंदिर का एनडीटीवी की टीम ने जायजा लिया। संवाददाता जफर मुल्तानी ने वहां का महत्व जानने की कोशिश की। शारदीय नवरात्र पूरे देश में भक्ति और शक्ति के पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। हम आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में मौजूद है बगलामुखी माता मंदिर में। यह मंदिर अपनी सिद्ध विद्या के लिए जाना जाता है और तंत्र विद्या के लिए जाना जाता है। आप देखेंगे मेरे पार्श्व में यहाँ पे दिख रहे हैं अंदर जाने की क्योंकि अनुमति नहीं है। दूर से हम कैमरामैन को बोलेंगे कि फोकस करने की कोशिश करें। अंदर जो 3 मूर्तियाँ दिख रही है आपको, मुख्य मूर्ति जो अंदर जो बीच में वो विराजित है वो जो बगलामुखी माता मंदिर की माँ की है, और जो राइट साइड में जो बगल में मूर्तियां हैं वो सरस्वती जी की और लक्ष्मी जी की है। और जिस मंदिर की संरचना आप देखेंगे बाहर जो 16 खंबे यहाँ पर लगे हैं, इसकी जो शिल्पकला है वो दक्षिण की है। यहाँ पे काफ़ी सारे जो आप देखते हैं लंबी लंबी कतारें यहाँ पे भक्तों की लगी हुई है यहाँ पे, और अपनी बारी का इंतजार यहाँ कर रहे हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ जो मुख्य मंदिर जो है उनके मुख्य पुजारी दिनेश जी हमारे साथ मौजूद है। दिनेश जी, आपका स्वागत है एनडीटी में। दिनेश जी, बताइए बगलामुखी मंदिर किस तरह से अस्तित्व में आया, क्या इतिहास है इसका? यहाँ त्रिशक्ति के रूप में भगवती विराजमान है। बगलामुखी माता है, दाएं बाएं महालक्ष्मी और महासरस्वती माता है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में ही चामुंडा माता, विजयसन माता, महाकाली, सती माता, भैरव बाबा, गणेश जी विराजमान है। यह मंदिर अति प्राचीन मंदिर है और पांडव के समय का मंदिर है, जहाँ त्रिशक्ति के रूप में भगवती विराजमान है। और मंदिर में जो माता विराजमान है ये स्वयंभू प्रतिमा है, स्थापना किया हुआ नहीं, ये स्वयं भूमि से निकली हुई माँ है। तो ऐसी सिद्ध पीठ भगवती जगत जननी नलखेड़ा में विराजमान है। तो ये जो मंदिर की जो संरचना है किस तरह की, अंदर बाहर जो 16 खंबे, क्या किस बात का है प्रतीक है? यहाँ पे कछुआ भी यहाँ विराजित है, क्या प्रमाण है? ये जो कछुआ है और ये 16 खंभ है, ये इसकी प्राचीनता का बताती है कि कितना प्राचीन मंदिर है। मंदिर के अंदर जस्ट लगे हुए 16 खंभ है। ये 16 खंभ 1814 में यहाँ बने थे, तुकाराम ने बनवाए थे, कारीगर तुकाराम ने बनवाए थे। और ये हमारे प्राचीनता का एक सबूत है कि इतने प्राचीन जो कला है मंदिर की, ये जो अति प्राचीन उस समय जो हुआ करती थी वो यहाँ पे दिखाई को मिलती है। और ये प्रमाणित करती है कि ये मंदिर अति प्राचीन मंदिरों में से एक है। पांडवों का क्या कनेक्शन रहा है यहाँ पे महाभारत? पांडव श्री कृष्ण के कहने से पांडव यहाँ पे आए थे। उन्होंने आकर यहाँ पर पूजन अर्चन किया। जब अज्ञातवास उनको प्राप्त हुआ था उन्होंने पूजन यहाँ पे किया और उन्हें यहाँ से विजय श्री का वरदान मिला। तब जाके उन्हें कौरवों से विजय प्राप्त हुई। निर्माण का क्या इतिहास है इसका? जो बाहर का जो मंदिर का कोई लेख नहीं है, केवल जो 16 खंभ मैंने बताए हैं, 16 खंभ जो मंदिर से लगे हुए हैं, ये 1814 के आसपास संवत में बने थे। कहा जाता है कि कछुआ इस बात का प्रतीक है कि किसी समय में यहाँ पे बलि दी जाती रही होगी। यह क्या है, यहाँ बलि प्रथा पहले थी, जैसे यहाँ पे पाड़े की बलि दिया जाती थी। तो ये कछुआ इसका प्रमाणित करता है, क्योंकि कछुआ की जो वज्र होती है ऊपर जो होता है वो बहुत मजबूत होता था, तो यहीं पे बलि दी जाती थी उसकी। यहाँ पे तंत्र विद्या के लिए भी काफ़ी सारे लोग आते हैं नवरात्र में। किस तरह की संरचना, आसपास शमशान है, नदी है? बगलामुखी क्या 10 महाविद्या में आती है, तो 10 महाविद्या में आती है, इसको तांत्रिक देवी भी कहा जाता है। तो जितने भी तांत्रिक कार्य हैं, जो साधक हैं, वो यहाँ पे आते हैं, पूजन अर्चन करते हैं और हवन इत्यादि अनुष्ठान करते हैं। मंदिर के चारों तरफ शमशान होने के कारण ये मंदिर अति प्रचलित और बिल्कुल जैसे कह सकते हैं हम लोग के तेजवान है, जो सिद्धि प्राप्ति करने के लिए एक उचित स्थान है। तो यहाँ पे अनेक साधक आते हैं और अपनी सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। देखिए दीपमाला यहाँ पे दिखाई दे रही है, सामने का कैमरामैन दिखा सके। यहाँ शायद टेंट व तंबू लग गया इसलिए पूरी नहीं दिखाया। 32 फीट ऊंची है। कहा जाता है विक्रमादित्य के ज़माने से ये विक्रमादित्य ने ही बनवाई थी। और यहाँ पे भगवती के सामने इतनी बड़ी एक दीपमालिका विराजमान। तो ये जो मंदिर है, आप पूरी संरचना आपने बताई है पंडित जी, क्या कुछ खास घटनाक्रम वगैरह आपको जानकारी में है जो विशेष इससे जुड़ा हुआ है? किस तरह के लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं? देखो यहाँ तो भगवती जो विराजमान है, इसे विजय की देवी भी कहते हैं। तो राजनीति संबंधित लोग, मतलब कोई सा भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बड़े से बड़ा जो यहाँ पर नहीं आया हो, वो माता ने टेका होगा और उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। हवन का क्या महत्व है? यहाँ पे काफ़ी सारे हवन दिखाई दे रहे हैं। हवन का तो हमारा जो पौराणिक चीज़ें हैं, जो हमारे वेद में लिखा है, उसका एक अलग महत्व होता ही है। लेकिन बगलामुखी अनुष्ठान और हवन से सभी कार्य किए जा सकते हैं। कोई सा भी कार्य हो भगवती के
हवन इत्यादि से कार्य हो सकते हैं। सामान्य रूप से देखा जाता है और कहा जाता है कि काफ़ी सारे राजनेता आते हैं उनके दुश्मनों को नाश कराने के लिए, क्या है? देखो क्या होता है कि यहाँ पे शत्रु का स्तंभन तो भगवती करती ही है, लेकिन शत्रु का स्तंभन किसी व्यक्ति विशेष के लिए यहाँ पे नहीं किया जाता है। उनकी तरफ से जो नेगेटिविटी आ रही है हमारी तरफ, उसका दमन किया जाता है। मतलब व्यक्ति विशेष को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, और जो उनकी तरफ से नेगेटिविटी, जो दुष्प्रभाव हमारे ऊपर आ रहे हैं, उनका नाश हो। तो उनके रोग, जो हमें रोग मान लीजिए या अन्य जो भी हमें परेशानी चल रही है, ये सब हमारे दुश्मन है, ये हमें परेशान रखते हैं। तो इस चीज़ का जो नाश करती है वो बगलामुखी करती है। धन्यवाद पंडित जी। तो महाकाल मंदिर से करीब 105 किलोमीटर दूर ये मंदिर स्थापित है नलखेड़ा में, और जो आगर जिला मुख्यालय उससे करीब 35 किलोमीटर दूर। आप देख सकते हैं कि नवरात्रि के पर्व में कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पे। और खास विशेषता जो आप देखेंगे कि यहाँ पे जितना भी प्रसाद या फूल या चुनरी चढ़ाई जाती है वो पीले रंग की चढ़ाई जाती है।